गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? आज की इस क्लास में जी हाँ, बिल्कुल सही, कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है सिटा हु हैज सिप्ला हेल्थ रिसेंटली मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल ही में सिप्ला हेल्थ ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त कर लिया है? क्या वो कैटरीना कैफ है? बोलो। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि जो कैटरीना कैफ है वो क्या बनी है? क्या बनी है? ग्लोबल टूरिज्म अम्बेसडर। कहाँ की? ग्लोबल टूरिज्म अम्बेसडर बनी है मोलदीव्स की। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद आ रहा है? कुछ रिवीजन करा हो तो ही तो याद आए। नीरज चोपड़ा, परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई ये ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तमन्ना भाटिया, ये भी कल परसों की क्लास में ही पढ़ा था कि भाई ये कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनिल कुंबले। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या गया? बिल्कुल सही बात, उत्तर गया नीना गुप्ता। नीना गुप्ता सिप्ला हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हु वाज रिसेंटली स्worn इन एज द जज ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अभी हाल ही में किसने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो कौन बने हैं जज? चलो देखते हैं अगेन। मनीषा पदी जी नहीं, ये तो मिजोरम के जो गवर्नर है उनकी एडीसी बनी है और एडीसी बनने वाली फर्स्ट फीमेल भी है। शैलेंद्र गुप्ता, हमारी जो एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान एंड निकोबार में ये उसके क्या बने हैं? कमांडर इन चीफ। राजीव घई के बारे में हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि ये हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ बन गए हैं हमारी आर्मी के। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया? एन एस संजय गोड़ा ये बन गए हैं भाई जस्टिस। कहाँ के जस्टिस? गुजरात के हाई कोर्ट में जज बन गए हैं। जस्टिस नहीं, जज बन गए हैं, न्यायाधीश बन गए हैं। अगला जस्टिस तो अपने नाम के आगे लगाते हैं, जैसे पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लगता है, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर लगता है, ऐसे जज बनने के बाद ये अपने नाम के आगे क्या लगा लेते हैं? जस्टिस। जस्टिस दिस, जस्टिस दैट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द सियामी फायरबैक द नेशनल बर्ड ऑफ थाईलैंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको नोट डाउन करके लिखना है कि थाईलैंड की नेशनल बर्ड कौन सी है? ये है शियामी। ठीक है, हैज बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट। इसको पहली बार किस भारत के राज्य में देखा गया? तो इसको देखा गया रानीखेत में, और रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में इसको देखा गया। अब चूंकि ये न्यूज में है तो इसका साइंटिफिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम है इसका लोपुरा दियार्दी। उत्तराखंड की नाम आया तो उत्तराखंड के बारे में भी एक दो बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड की दो कैपिटल है। विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है भारसेन, सीएम है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द पीएसए विमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। अभी हाल ही में किसने पीएसए का महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीत लिया है? तो हमारे भारत की बहुत ही सुर्खियों में रही
बहुत ही फेमस स्क्वैश प्लेयर, नाम है इनका अनाहत सिंह। इनको ये अवार्ड मिला है। ये मात्र 17 साल की है। जो 2025 में पीएसए यानी कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड्स दिए गए, उनमें इनको दो दो अवार्ड मिले। एक तो मिला वुमेन चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, और एक मिला शेयर्ड वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। शेयर्ड है ये, मतलब एक इनको मिला और उनके साथ किसको मिला, इजिप्ट की ओमिना ओर्फी को। क्लियर। दोनों अवार्ड का आप नाम याद रखेंगे और स्पेशली ये याद रखेंगे कि ये स्क्वैश से बिलोंग करती हैं। स्क्वैश अनाहत सिंह खेलती हैं। अगला प्रश्न पूछा कि विच सिटी हैज रिसेंटली ऑफिशियली बिकम द लियोपर्ड्स कैपिटल ऑफ इंडिया। हाल ही में वो कौन सा भारत का वो कौन सा शहर है जो कि आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो वो कौन सा शहर है, इस शहर का नाम है बेंगलुरु। अभी हाल ही में एक एक सर्वे किया गया, किसके द्वारा, हेलेमाथी नेचर्स फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि वो मेट्रो सिटी जहां जिसके आसपास या जहां पर सबसे ज्यादा तेंदुए लेपर्ड्स पाए जाते हैं वो बन गया है। कौन कौन, हाँ बेंगलुरु। मुंबई को पीछे छोड़कर बेंगलुरु बन गया है। यहाँ पे लगभग 80 से 85 तेंदुए हैं, बेंगलुरु की जो सराउंडिंग्स है उनमें। नेक्स्ट, वेयर विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट बी कंडक्टेड। आपसे पूछ रहा है कि बहुराज्यीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो खान क्वेस्ट आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, मंगोलिया में। कहाँ पर, मंगोलिया में। यहाँ पर मुझे आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू याद आ रहा है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि जो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के मध्य में होती है, या बाइलेटरल है, मल्टीलेटरल है, ट्राइलेटरल है, किन देशों के मध्य में ये एक्सरसाइज होती है, ये आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है। खान क्वेस्ट का इस बार 22वां एडिशन है, जो कि मंगोलिया अपनी कैपिटल उलर बटोर में जिसका आयोजन कर रहा है। इसमें 20 से 25 जो कंट्रीज होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। नाम आया मंगोलिया क्या, तो कैपिटल उलन बटोर है, यहाँ की करेंसी है टुगरिक और प्रेसिडेंट है उखानगिन। अगला, विच स्टेट हैज लॉन्च द विथूत अफोरेस्टेशन प्रोग्राम। अभी हाल ही में किस राज्य ने विथूत वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है ये विथूत वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, केरला ने। इसमें ये लोग क्या करेंगे, इसमें लोग पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे कि केरला का जो ग्रीन कवर है वो बढ़ जाए। ठीक है। और ये जो पेड़ लगाए जाएंगे ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर की हेल्प से जो प्लांट के सीड्स हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा जो एरिया है वहां पर। नाम आया केरला का, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर है और पी विजयन सीएम है। देन अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज यूएनएफपीए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑफ अप्रैल 2025। हाल ही में जारी यूएनएफपीए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो भाई भारत की जनसंख्या पहुंच गई है 146.39 करोड़, 146.39 करोड़, जिसके साथ साथ भारत का जो फर्टिलिटी रेट है, भारत की जो प्रजनन दर है वो कितनी है, 1.9। ठीक है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8.2 बिलियन। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो 24% है, 10 से 19 साल के बच्चे 17% है। बात करें एक एक वर्किंग एज जो होती है 15 से 64 साल की, वो लोग कितने हैं, वो है 68%। और 65 ईयर से बड़े यानी कि जो एल्डरली पीपल है उनकी पॉपुलेशन है 7%। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या,
कि हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द तमिल एआई प्रोजेक्ट, अभी हाल ही में किसके द्वारा तमिल एआई परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किया है अश्वनी वैष्णव जी ने, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। ये क्या है इसमें, इस प्रोजेक्ट में एआई पर बेस्ड चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाले टूल्स को डेवलप किया जाएगा, जो कि प्रमोट करेंगे तमिल लैंग्वेज को, ठीक है, ग्लोबली और लोकली। Where will India's first वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपोट स्टार्टेड? भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो को कहां पर शुरू किया गया? तो इस डिपो को शुरू किया गया कहां पर? राजस्थान में। ऐसे 4 डिपो बनाए जाएंगे जहां पर जो वंदे भारत है, वंदे भारत ट्रेन है, उनके रख रखाव का काम संभाला जाएगा। पहला जो डिपो बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। जो वंदे भारत है, ये कंट्री की फर्स्ट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। ये कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से कानपुर होते हुए अहमदाबाद, वाराणसी के रूट से ये गई थी। क्लियर? चलो, आज का जो हमारा सेशन था, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्या करना है, आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछा है, उसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बाकी आज की क्लास का रिवीजन आप लोग आज के आज ही कर लेना, कल के भरोसे मत छोड़ना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।